नमस्कार दोस्तों। बन जाएगा बिगड़ा काम दोस्तों, हर काम में मिलेगी सफलता दोस्तों। छप्पड़ फाड़ धन लाभ होगा, धन की होगी बारिश दोस्तों। वास्तुशास्त्र अनुसार घर पर मोर पंख रखने से होते हैं 5 बड़े लाभ। अगर आप चाहती हैं कि आपको पैसे की कभी भी कमी ना हो और घर में हमेशा खुशियां बनी रहें, तो आपको घर पर सही दिशा और स्थान पर मोर पंख रखना चाहिए। हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र को काफी महत्व दिया गया है। जहां वास्तुशास्त्र आपको सही दिशाओं के बारे में जानकारी देता है, वहीं ज्योतिष शास्त्र भविष्य की घटनाओं साथ साथ जीवन से जुड़े हर पहलू की स्थिति परिस्थिति के बारे में बताता है। इन दोनों ही शास्त्रों में शुभ चित्र, चिन्ह और चीजों के बारे में भी बताया गया है, जिन्हें धारण करने या अपने पास रखने भर से आपको कई लाभ मिल सकते हैं। इन्हीं शुभ चीजों में शामिल है भगवान श्री कृष्ण का मोर पंख। जी हां दोस्तों, मोर पंख को हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इसे काफी शुभ माना गया है। वैसे घर में मोर पंख रखने से कई लाभ होते हैं, मगर इसे सही दिशा और स्थान पर रखा जाए तो ही आपको ये लाभ मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि मोर पंख घर में रखने से आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। बन जाएगा बिगड़ा काम दोस्तों, हर काम में मिलेगी सफलता, धन की बारिश होगी दोस्तों, छप्पड़ फाड़ धन लाभ होगा। भगवान कृष्ण का प्रिय मोर पंख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर आप किसी कार्य को बहुत समय से करने की कोशिश कर रहे हैं या आपने कोई कार्य अच्छे उद्देश्य से किया हो मगर उसमें आपको सफलता नहीं मिली हो, तो आपको अपने पास मोर पंख रखना चाहिए। मोर पंख आपके सारे रुके हुए काम को पूरे कर देता है और आपको काम में सफलता भी मिलती है। इसके लिए आपको अपने बेडरूम में ईस्ट या साउथ ईस्ट दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। इससे आपके सारे रुके काम पूरे होंगे और आपको अपार सफलता मिलेगी, नहीं होगी पैसों की कमी दोस्तों। आपके घर से गरीबी भाग जाएगी। अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रही हैं, तो आपको अपने ऑफिस या तिजोरी में साउथ ईस्ट दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी और रूका धन भी आपको आसानी से प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपको धन कमाने के नए साधनों का भी पता चलेगा। शत्रु बन जाएंगे मित्र दोस्तों, दुश्मन भी घुटने टेक देगा। मोर पंख बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसमें से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और इसे अपने पास रखने से लोगों पर आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आपका कोई शत्रु है तो आपको उसके नाम का एक मोर पंख सदैव अपने पास रखना चाहिए। इससे आपके और उसके मध्य के कटु संबंध सुधर जाएंगे। वास्तु दोष होता है खत्म। अगर आपको अपने घर से वास्तु दोष खत्म करना है तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाना चाहिए। आपको घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखना चाहिए और वहां गणेश जी की प्रतिमा के साथ मोर पंख भी रखना चाहिए। इससे आपके घर में भले वास्तु के हिसाब से चीजें न रखी हों, मगर ऐसा करने पर आपके घर से वास्तु दोष दूर हो जाएगा। बच्चों का पढ़ने में लगता है मन। अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको उनके स्टडी रूम या पढ़ाई लिखाई का जहां सामान रखा है वहां पर मोर पंख जरूर रखना चाहिए। इससे बच्चों का पढ़ने लिखने में मन लगता है, वह अपनी कक्षा में अव्वल रहते हैं और विषयों में उन्हें अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। आप बच्चों की किताबों के बीच में भी रख सकते हैं, इससे उनकी लिखावट भी प्रभावशाली होगी। घर के इस दिशा में रख दें मोरपंख, मां लक्ष्मी का होगा वास। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोरपंख रखने से धन धान्य की वृद्धि होती है। इससे नजर दोष भी दूर होता है। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मोरपंख यूं तो लोग घर में शांति बनाए रखने एवं कीट पतंगों को दूर रखने के लिए करते हैं, मगर क्या आपको पता है मोरपंख के कुछ खास उपाय आपको मालामाल भी बना सकते हैं? तो कौन से हैं वो उपाय, आइए जानते हैं। अगर आप घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं तो घर के दक्षिण पूर्व दिशा में मोरपंख की गड्डी रखें। इससे घर का वातावरण अच्छा रहेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं टिकते हैं तो पूजा के स्थान पर मोरपंख रख दें। इससे घर में बरकत होगी और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध मधुर होंगे। अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही है और कोई न कोई मुसीबत आ रही है तो घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा रखें, साथ ही 2 मोरपंख रखें। ऐसा करने से वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार
अगर किसी की कुंडली में राहु दोष है तो उस व्यक्ति को एक ताबीज में मोर पंख बांधकर अपने दाहिने बाजू में पहनना चाहिए। इससे दोष खत्म होता है, साथ ही कार्यों में आ रही रुकावट भी दूर होती है। कई बार नजर लग जाने की वजह से भी तरक्की नहीं हो पाती है। इससे बचने के लिए घर में मोर पंख रखें, इससे नजर दोष दूर होगा। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप उसकी किताब में मोर पंख रख दें। ऐसा करने से बच्चे की स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी। जिन्हें बिजनेस में नुकसान हो रहा है उन्हें दुकान की पूर्व दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। साथ ही चांदी या स्टील के कलश में जल भरकर रखना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। यदि पति पत्नी के बीच तनाव रहता है, उनमें आपस में बातचीत नहीं होती है, तो उनके बेडरूम के पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख रखें। ऐसा करने से उनके संबंध बेहतर होंगे। अगर आप घर में खुशहाली लाना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण को मोर पंख का मुकुट पहनाएं। अब रोजाना उन्हें धूप दीप दिखाए, इससे घर में समृद्धि बढ़ेगी। अगर घर में अशांति का माहौल रहता है तो अपने पूजा के स्थान पर धर्म ग्रंथों के बीच में मोर पंख रख दें। इससे देवी देवताओं की आप पर कृपा होगी। ऐसे करें, मोर पंख का इस्तेमाल खुल जाएगी किस्मत, होंगे धनवान। मोर पंख में सभी देवी देवताओं और नवग्रहों का वास होता है। मोर पंख का इस्तेमाल हर धर्म में किया जाता है। मोर पंख बहुत से देवताओं का प्रिय आभूषण है। भगवान कृष्ण, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, इंद्रदेव, शिवपुत्र कार्तिकेय तथा श्री गणेश सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय है। इसलिए यह पंख जीवन की दिशा और दशा बदलने में सहायक माना जाता है। अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको अपने ऑफिस या तिजोरी में साउथ ईस्ट दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी और रुका धन भी आपको आसानी से प्राप्त होगा। बेडरूम की पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख लगाने से सभी रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है वह कमरे या पुस्तकों के बीच मोर पंख को रखें। ऐसा करने से एकाग्रता बढ़ाने में सहायता मिलती है। मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति के साथ मोर पंख रखने से घर से हर प्रकार का वास्तु दोष दूर हो जाता है। घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। अगर आपके घर में मोर पंख है तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है। इस दिशा में मोर पंख रखने से मिलते हैं कई लाभ। जीवन में बनी रहती है खुशहाली। यहां जानिए वास्तु टिप्स। इस दिशा में मोर पंख रखने से मिलते हैं कई लाभ। जीवन में बनी रहती है खुशहाली। यहां जानिए वास्तु टिप्स। कई घरों में तो लोग मोर पंख का गुलदस्ता सजा कर रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है मोर पंख किस दिशा में रखना अच्छा होता है? नहीं तो चलिए जानते हैं लेख में। मोर पंख को घर की पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है। आप उत्तर पश्चिम दिशा की ओर भी रख सकते हैं। खास बातें, लिविंग रूम की पूरब वाली दीवार पर मोर पंख सजाना चाहिए। विद्यार्थी को मोर पंख को अपनी किताब में या फिर स्टडी टेबल पर रखना चाहिए। कुंडली में राहु दोष होता है तो उत्तर पश्चिम दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। मोर एक ऐसा पक्षी है जिसे देखकर मन खुश हो जाता है। वहीं जब मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है, दृश्य देखने लायक होता है। आपको बता दें कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके पंख को लोग घर में रखना बहुत शुभ मानते हैं। कई घरों में तो लोग मोर पंख का गुलदस्ता सजाकर रखते हैं। यह पक्षी बाकी सभी पक्षियों से अलग और आकर्षक है। लेकिन क्या आपको पता है मोर पंख को किस दिशा में घर के रखना अच्छा होता है? नहीं तो चलिए जानते हैं लेख में। मोर पंख रखने की सही दिशा। मोर पंख को घर की पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है। आप उत्तर पश्चिम दिशा की ओर भी रख सकते हैं। वहीं जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष होता है उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। इससे राहु का दोष कम होता है। वहीं लिविंग रूम की पूरब वाली दीवार पर मोर पंख सजाने से भी घर में सकारात्मकता बनी रहती है। इससे घर में क्लेश नहीं होता है। मोर पंख को बेडरूम में भी रखना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है, खुशियों का आगमन होता है। वहीं मोर पंख रखने से वास्तु दोष भी दूर होता है। बस आपको 8 छोटे पंखों को एक साथ बांधकर घर की उत्तर पूर्व दिशा की दीवार में लगाकर रख दें। पंख के गुच्छे को ऐसी जगह पर रखें जहां पर सबकी नजर पड़े।
इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। मोर का पंख वास्तुशास्त्र। किस दिशा में रखें मोर पंख? धन लाभ के लिए ऐसे करें मोर पंख का इस्तेमाल। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखने से न केवल घर में धन की कमी दूर हो सकती है, बल्कि मोर पंख घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। ऐसे में मोर पंख के फायदे और उसकी सही दिशा के बारे में पता होना जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर का पंख घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। यह पंख दिखने में जितना सुंदर है, इसकी महिमा उतनी ही अलग है। भगवान कृष्ण के मुकुट पर लगा मोर पंख घर की कई समस्याओं को दूर कर सकता है। मोर पंख के फायदे। मोर का पंख घर में लगाया जाए तो इससे धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती दोनों का वास होता है। यदि मोर का पंख बांसुरी के साथ घर में रखा जाए तो इससे रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। यदि दाम्पत्य जीवन में तनाव है तो ऐसे में शयन कक्ष में मोर पंख रखें। ऐसा करने से पति पत्नी के जीवन में मधुरता आती है। यदि कोई आपका शत्रु बना बैठा है या किसी से शत्रुता खत्म करनी है तो मोर के पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से उसे शत्रु का नाम लिखें और फिर मंगलवार शनिवार की रात को पूजा स्थल पर उस मोर पंख को रखें। अगले दिन उसे मोर पंख को जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से शत्रुता खत्म हो जाएगी। यदि अब ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर करना चाहते हैं तो ऐसे में आप 21 बार ग्रह का मंत्र बोलकर मोर पंख पर पानी के छींटे लगाएं और इसे किसी अच्छे स्थान पर स्थापित कर दें जहां से यह सबको दिखाई दे। ऐसा करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाते हैं। अपने बच्चे को बुरी नजर से बचाना चाहते हैं तो मोर पंख चांदी के ताबीज में पहनाना चाहिए। किस दिशा में लगाएं मोर पंख? वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर की दक्षिण दिशा में तिजोरी में खड़ा मोर पंख लगाएं तो ऐसे में धन की कभी कमी नहीं होती है। इससे अलग यदि राहु का दोष दूर करना चाहते हैं तो पूर्व और उत्तर पश्चिम दिशा में मोर पंख को लगाएं। मान्यता है कि यदि घर के पूर्व और उत्तर पश्चिम दीवार पर मोर पंख लगाया जाए तो इससे राहु कभी परेशान नहीं करता है। सदस्यों की सेहत भी अच्छी बनी रहती है। मोर पंख में है नवग्रह का वास। पढ़ें आश्चर्यजनक फायदे। 10 काम की बातें। मोर, मयूर, पिकॉक, कितने खूबसूरत नाम है इस सुंदर से पक्षी के। जितना खूबसूरत यह दिखता है उतने ही खूबसूरत फायदे इसके पंखों के भी हैं। हमारे देवी देवताओं को भी यह अत्यंत प्रिय हैं। मां सरस्वती, श्री कृष्ण, मां लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश, सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय हैं। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोरपंख की कलम बनाकर बड्ढे बड्ढे ग्रंथ लिखे गए हैं। मोर के विषय में माना जाता है कि यह पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचाकर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंखों को लगाते हैं। मोर पंख की जितनी महत्ता भारत के लोगों के लिए है, शायद ही किसी अन्य देश के लोगों के लिए हो। हमारे यहां माना जाता है कि मोर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सबसे प्रभावशाली है। हालांकि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों के लोग मोरपंख को दुर्भाग्य का सूचक मानते थे, लेकिन मोरपंख की शुभता का अनुभव होने के बाद उसे शुभ चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार मोर को हेरा के साथ संबंधित किया जाता है। मान्यता के अनुसार आर्गस, जिसकी 100 आंखें थीं, उसके द्वारा हेरा ने मोर की रचना की। यही वजह है कि ग्रीक लोग मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धन धान्य संपन्नता के लिए पूजी जाती है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। एशिया के बहुत से देशों में मोर के पंखों को अध्यात्म के साथ संबंधित किया जाता है। क्वान यिन, जो कि अध्यात्म का प्रतीक है, का मोर से खास रिश्ता माना गया है। क्वान यिन प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। इसलिए संबंधित देशों के लोगों के अनुसार मोर पंख से नजदीकी अर्थात क्वान यिन से समीपता मानी गई है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का ही प्रतीक माने जाते हैं। ईसाई धर्म में मोर के पंख अमरता, पुनर्जीवन और आध्यात्मिक शिक्षा से संबंध रखते हैं।
इस्लाम धर्म में मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माने जाते हैं। यह भी विशेष गौर करने लायक तथ्य है कि घरों में मोर पंख रखने से कीधे मकोद्धे घर में दाखिल नहीं होते। मयूर पंख से होते हैं। हर ग्रह के दोष दूर। हिंदू धर्म में मोर के पंखों का विशेष महत्व है। मोर के पंखों में सभी देवी देवताओं और सभी 9 ग्रहों का वास होता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे धर्म ग्रंथों में इससे संबंधित कथा है। भगवान शिव ने मां पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में बताया है। प्राचीन काल में संध्या नाम का एक असुर हुआ था। वह बहुत शक्तिशाली और तपस्वी असुर था। गुरु शुक्राचार्य के कारण संध्या देवताओं का शत्रु बन गया था। संध्या असुर ने कठोर तप कर शिवजी और ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी और शिवजी प्रसन्न हो गए तो असुर ने कई शक्तियां वरदान के रूप में प्राप्त की। शक्तियों के कारण संध्या बहुत शक्तिशाली हो गया था। शक्तिशाली संध्या भगवान विष्णु के भक्तों का सताने लगा था। असुर ने स्वर्ग पर भी आधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। जब किसी भी तरह देवता संध्या को जीत नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवता और सभी 9 ग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। अब वह मोर बहुत शक्तिशाली हो गया था। मोर ने विशाल रूप धारण किया और संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोर को भी पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। ज्योतिष शास्त्र में भी मोर के पंखों का विशेष महत्व बताया गया है। यदि विधिपूर्वक मोर पंख को स्थापित किया जाए तो घर के वास्तु दोष दूर होते हैं और कुंडली के सभी 9 ग्रहों के दोष भी शांत होते हैं। घर का द्वार यदि वास्तु के विरुद्ध हो तो द्वार पर 3 मोर पंख स्थापित करें। शनि के लिए शनिवार को 3 मोर पंख लेकर आएं। पंख के नीचे काले रंग का धागा बांध लें। एक थाली में पंखों के साथ 3 सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें। ओम शनैश्वराय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा। 3 मिट्टी के दीपक तेल सहित शनि देवता को अर्पित करें। गुलाब जामुन या प्रसाद बनाकर चढ़ाएं। इससे शनि संबंधी दोष दूर होता है। चंद्र के लिए सोमवार को 8 मोर पंख लेकर आएं। पंख के नीचे सफेद रंग का धागा बांध लें। इसके बाद एक थाली में पंखों के साथ 8 सुपारियां भी रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें। ओम सोमाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा। पान के 5 पत्ते चंद्रमा को अर्पित करें। बर्फी का प्रसाद चढ़ाएं। मंगल के लिए मंगलवार को 7 मोर पंख लेकर आएं। पंख के नीचे लाल रंग का धागा बांध लें। इसके बाद एक थाली में पंखों के साथ 7 सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें। ओम भूपुत्राय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा। पीपल के 2 पत्तों पर चावल रखकर मंगल ग्रह को अर्पित करें। बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। बुध के लिए बुधवार को 6 मोर पंख लेकर आएं। पंख के नीचे हरे रंग का धागा बांध लें। एक थाली में पंखों के साथ 6 सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें। ओम बुधाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा। जामुन बुध ग्रह को अर्पित करें। केले के पत्ते पर रखकर मीठी रोटी का प्रसाद चढ़ाएं। गुरु के लिए गुरुवार को 5 मोर पंख लेकर आएं। पंख के नीचे पीले रंग का धागा बांध लें। एक थाली में पंखों के साथ 5 सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें। ओम बृहस्पति नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा। 11 केले बृहस्पति देवता को अर्पित करें। बेसन का प्रसाद बनाकर गुरु ग्रह को चढ़ाएं। शुक्र के लिए शुक्रवार को 4 मोर पंख लेकर आएं। पंख के नीचे गुलाबी रंग का धागा बांध लें। एक थाली में पंखों के साथ 4 सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें। ओम शुक्राय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा। 3 मीठे पान शुक्र देवता को अर्पित करें। गुड़चने का प्रसाद बनाकर चढ़ाएं। सूर्य के लिए रविवार के दिन 9 मोर पंख लेकर आएं और पंख के नीचे मैरून रंग का धागा बांध लें। इसके बाद एक थाली में पंखों के साथ 9 सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें। ओम सूर्याय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा। इसके बाद 2 नारियल सूर्य भगवान को अर्पित करें। राहु के लिए शनिवार को सूर्य उदय से पूर्व 2 मोर पंख लेकर आएं। पंख के नीचे भूरे रंग का धागा बांध लें। एक थाली में पंखों के साथ 2 सुपारियां रखें।
गंगाजल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें। ओम राहवे नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा। चौमुखा दीपक जलाकर राहु को अर्पित करें। कोई भी मीठा प्रसाद बनाकर चढ़ाएं। केतु के लिए शनिवार को सूर्यास्त होने के बाद एक मोर पंख लेकर आएं। पंख के नीचे स्लेटी रंग का धागा बांध लें। एक थाली में पंख के साथ एक सुपारी रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जप करें। ओम केतवे नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा। पानी के 2 कलश भरकर राहु को अर्पित करें। फलों का प्रसाद चढ़ाएं। राजा को भी रंक बना देता है ऐसा मोर पंख घर में रखने से पहले जान लें। ये जरूरी नियम शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि मोर पंख को घर में रखने से धन संपदा में बरकत होती है। भगवान कृष्ण को मोर पंख बहुत प्रिय है। शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि कृष्ण भगवान मोर पंख को अपने मुकुट पर धारण करते हैं। वास्तुशास्त्र में मोर पंख को लेकर कई उपाय बताए गए हैं। घर में रखा मोर पंख अनेकों वास्तु दोषों को दूर करके आपके जीवन में खुशहाली लाता है। मोर पंख रखने के नियम। मोर पंख घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता है। रुपए पैसे से जुड़े आर्थिक दिक्कतों को भी मोर पंख खत्म करता है। ज्योतिष के अनुसार जाने घर पर मोर पंख लगाने के क्या हैं फायदे। हिंदू धर्म में मोर पंख का बहुत महत्व है। मोर पंख न केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है अपितु माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, इंद्रदेव, भगवान कार्तिकेय तथा श्री गणेश को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए इसे हिंदू शास्त्र में बेहद शुभ माना गया है। मोर पंख दिलाता है वास्तु दोष से मुक्ति। मोर पंख लगाने से वास्तु दोष दूर होते हैं। इन स्थानों पर मोर पंख लगाना होता है शुभ। इसे लगाने से घर में खुशहाली आती है। हिंदू धर्म में मोर पंख का बहुत महत्व है। मोर पंख न केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है अपितु माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, इंद्रदेव, भगवान कार्तिकेय तथा श्री गणेश को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए इसे हिंदू शास्त्र में बेहद शुभ माना गया है। कुछ लोग मोर पंख को घर सजाने में इस्तेमाल करते हैं तो कोई इसे अपनी पुस्तक में रखना शुभ मानता है। पर क्या आप जानते हैं कि इन सब से हटकर ये साधारण सा मोर पंख आपके जीवन के कई वास्तु दोष को दूर करने में मदद करता है। वास्तु दोष से मुक्ति देता है। शास्त्रों के अनुसार 8 मोर पंख लेकर इन्हें एक साथ नीचे से सफेद धागे से बांध दें और ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आप अपने घर को वास्तु दोष से मुक्त कर सकते हैं। ग्रह दोष दूर करता है। एक काले धागे के साथ 3 मोर पंख बांधें। सुपारी के कुछ टुकड़े लें और थोड़ा पानी छिड़कते हुए ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। ऐसा करने से शनि के दोष से मुक्ति मिल सकती है। धन में वृद्धि होती है। अपने लॉकर के पास मोर पंख रखने से धन में वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है। घर में खुशहाली आती है। मोर का संबंध सुंदरता और खुशहाली से भी है। इसलिए घर के लिविंग रूम नृत्य करते हुए एक मोर की पेंटिंग लगाने से घर में खुशहाली आती है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। ज्योतिष के अनुसार घर के प्रवेश द्वार पर मोर पंख लगाने से घर के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती है। इससे घर का वास्तु दोष भी ठीक रहता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा। प्राचीन काल में मोर के पंख का उपयोग शरीर के जहर निकालने के लिए दवाई के रूप में भी किया जाता था। यही कारण है कि घर में मोर पंख रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, एकाग्रता बढ़ाता है। शास्त्रों के अनुसार मोर पंख एकाग्रता बढ़ाने में सहायता करता है। इसलिए बच्चे इसे अपनी पुस्तक में रखते हैं। दोस्तों, आप प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे प्राचीन सर्च क्राउन चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे प्राचीन सर्च क्राउन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।